भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि आज़ादी की पहचान बन गए। और उन्हीं में से एक है चंद्रशेखर आज़ाद। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसका नाम ही उसके वजूद का मतलब था। तो चलिए आज उनकी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी का, उसकी सोच का, उसकी लड़ाई का निचोड़ है। तो चलिए इन्हीं शब्दों को पकड़कर उनकी कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी सचमुच में आज़ादी के नाम कर दी। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन दुनिया ने उसे जाना आज़ाद के नाम से। सवाल ये है कि एक साधारण सा लड़का इतना महान और निडर क्रांतिकारी कैसे बन गया? क्या था वो बदलाव? कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाभरा से। 23 जुलाई 1906 को जब वो पैदा हुए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा लड़का एक दिन इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख देगा। तो फिर आखिर वो कौन सी चिंगारी थी? ऐसा क्या हुआ कि एक नौजवान के दिल में क्रांति की आग इस कदर भड़क उठी? बात है 1921 की। उस वक्त ना पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक ऐसी लहर थी जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी का जज्बा भर दिया था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने चंद्रशेखर के युवा मन में पहली बार क्रांति की आग को हवा दी। और फिर आया वो एक लम्हा, एक ऐसा मोड़ जिसने चंद्रशेखर तिवारी की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो लम्हा जिसने उन्हें आज़ाद बना दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र। जरा सोचिए, इस उम्र में लोग क्या कर रहे होते हैं? स्कूल, खेलकूद, दोस्तों के साथ मस्ती। और चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए पहली बार गिरफ्तार होकर जेल जा रहे थे। और अदालत में जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, नाम? जवाब मिला, आज़ाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। और घर कहाँ है? जेल। सोचिए, एक 15 साल के लड़के के इन जवाबों ने अंग्रेजी हुकूमत के कानों में कैसा धुआं भर दिया होगा। और बस उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी का नाम मिट गया और जन्म हुआ आज़ाद का। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका इरादा था। एक ऐसा इंसान जो किसी की गुलामी नहीं सहेगा। और इसी पहचान के साथ उन्होंने एक कसम खाई, एक ऐसा प्रण लिया जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया कि वो कभी भी जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो अब आज़ाद की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, भारत की पूरी आज़ादी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार थे। जल्द ही वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के एक अहम लीडर बन गए। ये उन क्रांतिकारियों का ग्रुप था जिनका साफ मानना था कि आज़ादी वो भीख में नहीं मिलेगी, उसे लड़कर छीनकर हासिल करना होगा। और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई देश के कुछ और महान सपूतों से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जब ये सब एक साथ आए तो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उनका सफर देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1921 में असहयोग आंदोलन से शुरुआत हुई। फिर 1925 में आया काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और फिर 1931, वो आखिरी टकराव और शहादत। हर साल, हर कदम के साथ उनका संघर्ष और भी बड़ा और तेज होता चला गया। और संघर्ष का ये रास्ता आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहां उन्होंने अपना वो वादा निभाया जो उन्होंने खुद से किया था। जगह थी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। और वो दिन था 27 फरवरी 1931। इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। एक तरफ अकेला एक क्रांतिकारी और दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स। लेकिन आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आखिरी सांस तक अकेले ही लड़ते रहे। और फिर जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तो उन्हें अपनी कसम याद आई। उन्होंने वो आखिरी गोली दुश्मन पर नहीं बल्कि खुद पर चला दी, क्योंकि वो आज़ाद जिए थे और आज़ाद ही मरना चाहते थे। सिर्फ 24 साल की उम्र। इस छोटी सी उम्र में देश का ये महान सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आज इतने सालों बाद भी आज़ाद का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक अलग सा जज्बा क्यों पैदा होता है? क्या है उनकी विरासत में ऐसा जो आज भी हमें प्रेरणा देता है? उनकी जिंदगी एक मिसाल है,
अटूट हिम्मत और स्वाभिमान की, देश के लिए सबसे बड़े बलिदान की, एक मजबूत इरादे और अनुशासन की, और सबसे बढ़कर आज़ादी के लिए एक ऐसी लगन की जो कभी कम नहीं हुई। उनके ये शब्द, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये आज भी हमें उनकी बेखौफ शख्सियत और आज़ादी के लिए उनके जुनून की याद दिलाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर ये बता दिया कि उनके लिए आज़ाद होने का क्या मतलब था। पर ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आज हमारे लिए सच में आज़ाद होने का क्या मतलब है।